गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन ऑफ प्ले। दिस इज वेयर एवरी प्ले काउंट्स। एंड आज की वीडियो बहुत स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डिस्कशन सीरीज, मच अवेटेड डिस्कशन सीरीज। हर हफ्ते हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ लौटेंगे। इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी इनसाइट हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हमारा पैनल भी इज फुल ऑफ एक्सपर्ट्स। We have Anveshan with us, we have Ayush with us, and we have Ankit with us. And obviously, today we are going to talk about the entire fiasco that is happening in La Liga, focusing on Barcelona, Atletico Madrid, and Real Madrid. So, guys, welcome. How are you all? Doing good, Mayank. How are you? I'm good too. So excited to have you guys here. इतने टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे ये, और फाइनली वी हैव मैनेज टू पुल इट ऑफ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हर हफ्ते हम वापस आएंगे इसके साथ। So let's just begin with it. So guys, obviously talking about Barcelona, there is no doubt that the transfer market has been well confusing to say the least, because कहाँ एक टाइम पे हमें लग रहा था कि बार्सा के अटैक में we will see Julian Alvarez along with Ferran Torres and then they signed Adeyemi as well। तो हमें लग रहा था कि स्ट्राइकर डेप्थ बहुत ज्यादा होगी उनके पास। बट नाउ Alvarez का इशू इज well, nothing to say about. And Torres is also gone to PSG. And I heard a very interesting statement yesterday that Torres made. He said that PSG is the ideal club if you want to win the Champions League. So I can understand that, but being like a 5-time Champions League winner and for your main player जिसने अभी वर्ल्ड कप में फाइनल में गोल मारा है, वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, क्या तुम लोगों की क्या ओपिनियन है बीइंग बार्सिलोना फैंस? स्टार्टिंग विद यू अन्वेषण। यूसीएल तो हम भी 2 लगातार जीती जाते हैं अगर वो मतलब एक मैच में 8-10 चांसेस मिस नहीं करता, तो आई थिंक चांसेस भी कन्वर्ट करना चाहिए, तो वो नहीं किया था। मतलब इफ आई रिमेंबर एटलेटिको का मैच में जिस मैच में हम लोग मतलब हार रहे थे, उस मैच में उसको एटलीस्ट 2-3 क्लियर चांसेस मिले थे, जिस मतलब वो जहाँ पे मतलब इजीली गोल मार सकता था। फिर इंटर मिलान वाला मैच जहाँ पे मतलब वो मैच तो मतलब जीत ही जाते हम लोग, मतलब एटलीस्ट 10 गोल मारते उस मैच में हम लोग। तो पेड्री का मतलब 3-4 असिस्ट उसने अकेला बर्बाद किया था। तो आई थिंक मतलब उसका एक खुद ही का प्रॉब्लम है। मतलब अगर पीएसजी में जाके मतलब रेक्टिफाई कर सके तो उसके लिए बेहतर है, पर आई डोंट थिंक, और ऑल्सो आई डोंट थिंक पीएसजी में वो चैंपियंस लीग में स्टार्ट भी करेगा। मतलब पीएसजी का जो स्ट्रक्चर है, वो लोग एक फर्स्ट टीम खिलाते हैं चैंपियंस लीग में और डोमेस्टिक में वो लोग पूरा अलग लाइनअप उतार देते हैं। तो आई थिंक उसको मेनली लिया है लीग में स्टार्ट करवाने के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ऑब्वियसली इज गॉन टू पीएसजी, लेकिन आप डेप्थ देखो पीएसजी की अगर, तो टेम्बेले, डुए, बारकोला का ठीक है, स्पेकुलेशन है लिवरपूल का, बट नथिंग इज कंफर्म्ड एज ऑफ येट। तो डू यू थिंक कि देयर इज इवन अ पॉसिबिलिटी कि फेरान टोरेस ही स्टार्ट्स इन एनी ऑफ द मेन गेम्स? आयुष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नो उसको इसने क्या पीआर की है, वो क्या ड्रीम्स लेके जा रहा है पीएसजी। बट द टीम मे विन देयर थर्ड चैंपियंस लीग, बट ही वोंट हैव एन कंट्रीब्यूशन टू दैट। वो सिर्फ लीग में स्टार्ट करने वाला है एज अन्वेषण से, और एज अ सबसी खेलने वाला है इन चैंपियंस लीग, एंड दैट्स इट। बिकॉज एवरीवन नोज डेम्बले नीड्स अ सबसी। ही हैज अ वेरी पुअर फिटनेस रिकॉर्ड। सो ऑब्वियसली पीएसजी यू के गाइस लिए वुड बहुत नो। ही स्मार्ट मूव था। या वी नो पीएसजी के लिए बहुत ही स्मार्ट मूव है। दे नीडेड अ सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर, जो कि बरकोला वाज डूइंग गुड, बट ही इज नॉट दैट क्लिनिकल। बट अगेन फरहान भी नहीं है। बट आई थिंक उनके लिए अच्छा है कि वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट वही, ही इज अ सब्स्टिट्यूट ऑप्शन। एंड अगेन उसकी स्टेटमेंट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एक क्लब के लिए जिसने उसे बहुत बैक किया। एंड नॉट इवन द क्लब्स टीम, इवन द फैंस ने बहुत बैकिंग करी है उसकी। उसके बाद भी गिविंग सच स्टेटमेंट्स, नॉट जस्ट वन, टू और थ्री इन सक्सेशन, इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। I do agree with it. Ankit, I would like to ask you now. Ki obviously he said very boldly, like you said, that it is kind of disrespectful, I would say. But looking at Barca's track record in the Champions League for like almost 11 years now, it's been 11 years since they won a Champions League. तो आई डू अग्री कि पीएसजी का भी अभी फ्लो बना है एकदम से, they've gone on to win back to back Champions League titles. बट अगर हम देखें तो ऑब्वियसली डेम्बेले प्रीटी मच, मेरी प्रिडिक्शन ये है बोल्ड कि डेम्बेले का ये लास्ट सीजन है पीएसजी के साथ। तो looking at that, with that possibility, do you think that it is a very very smart move by Ferran, या फिर PSG have made a big mistake for signing a player like him who is, like Anveshan also said, not very clinical, लेकिन वर्ल्ड कप पे अच्छा खेला है, वो फाइनल में गोल मारा है। तो ऑब्वियसली these kind of moments they kind of completely change a player's career. तो do you think he's had that moment कि उसका करियर यहाँ से बिल्कुल टेक ऑफ करेगा with a new complete new start for him at the club level as well?
So, first of all, what I think that he's going to do the same in PSG, what he did in Barcelona. He is gonna make them lose UCL finals or UCL semi-finals. But but I would say also कि World Cup maybe he didn't do that great. They had to substitute him and they were going with Oyarzabal. And I think he had a good moment, which is mostly like Argentina's mistake. If you see the goal, no one was tracking him. He had just all the space he needed. So it was a lucky chance he got. But good positioning is not a very bad player, but he's not a clinical player. So Hmm. as we were I would discussing, like to add to Ankit's point to that. He didn't even start in the final. he didn't even He start in wasn't the final. starting. And Yeah. it was, super sub movement. Hmm. Just that. Guys, एक चीज इससे मुझे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मतलब मेरे मन में आई एकदम से है, मुझे हमेशा इस चीज में ना बहुत डिलेमा लगता है कि ऑब्वियसली मॉडर्न डे गेम जो है हमारा, इट हैज बिकम अ लॉट अबाउट स्टैटिस्टिक्स, इट हैज बिकम अ लॉट अबाउट कि अगर आप स्ट्राइकर हो तो आप कितने गोल्स मार रहे हो, एंड ऑब्वियसली जो मेसी रोनाल्डो ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इतने इम्पॉसिबल कि कोई 30 गोल्स भी मार रहा है सीजन में तो हमें लगता है कि Kane is उतना reaching. बहुत खास नहीं करा। हाँ Kane is reaching. केन इज द ओनली वन वी कैन से, हालैंड टू सम एक्सटेंट इज आल्सो डूइंग दैट। बट जब हम उस चीज की बात करें कि जैसे हम फरहान की बात करें, एंड ऑब्वियसली बीइंग अ लिवरपूल फैन, एक ऐसा कैरेक्टर हमारे यहाँ भी था डार्विन नूनेज नाम का, तो उसके साथ भी ये चीज थी कि जब आप उसका गेम देखो तो आपको दिखता था कि भाई मतलब मूवमेंट बहुत अच्छी है, इज अ वेरी अग्रेसिव स्ट्राइकर एंड वेरी क्विक एज वेल, वेरी गुड इन द एयर, बट इन फ्रंट ऑफ गोल, इन फ्रंट ऑफ द गोल ही रिकॉर्डिंग वाज जस्ट सोच से देखा एब्सोल्युटली, नहीं। his positioning was great, but in front of the goal he was not very good. तो क्या आज की डेट में being a striker, is it always expected from you that you become a clinical goal scorer, या फिर अगर आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन उतना अच्छा है तो you can still do good at a big club? I would say being a clinical goal scorer is the main thing because that's what a striker is needed for. Otherwise, they can go with false nine or a center forward or something else. But striker is something which is very important, which we can see in the campaign of Spain in the World Cup as well. They didn't had a proper striker and they were losing on so many goals even after playing so good. Like they were really good for in the passing side, keeping the possessions, moving the ball, but no one was there to score the goals. I think if there would be a better striker, they would have done way too good, and there would be no discussion like who will win among Argentina or Spain. What do you think, Anveshan? I think for these tournaments like the World Cup, I think defense main role play करता है। मतलब अगर स्ट्राइकर अच्छा ना भी हो, मतलब you can just win a title just relying on your defense. तो I think मतलब international football थोड़ा different है, तो वहाँ पे तो बिना स्ट्राइकर के भी चल जाता था। अगर मतलब ग्रीस ने यूरो जीता था 2004 पे, फिर इटली का भी स्ट्राइकर उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था उस टाइम पे जब यूरोस जीता था। मतलब स्ट्राइकर सिर्फ मतलब फॉरवर्ड्स के बेसिस पे मैंने बहुत ही कम टीम्स देखे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन योर मिडफील्ड एंड मोस्टली ऑन योर डिफेंस। क्रंच टाइम पे डिफेंस और मिडफील्ड की काम आती है। ठीक है। I slightly disagree with Anveshan's point. I think tournaments may instead, I think leagues may you can perform better without that good of a striker, since a draw also gives you points. But in tournaments जहाँ पे eliminators आते हैं, there are key moments जहाँ पे with a strike you can change the game. और अगर वहाँ पे तुम्हारा striker clinical ना हो, so that can affect you a lot. So I think in bigger tournaments, in tournament formats, you require a good striker. नहीं मतलब स्ट्राइकर तो मतलब लगता ही है, मतलब यू कांट विन द वर्ल्ड कप विद योर फेरन टोरेस एज अ स्टार्टर, बट मतलब इफ वी कंपेयर कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इट्स द डिफेंस एंड द मिडफील्ड इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। I kind of I was thinking that कि अगर हम बार्सा की सिचुएशन ही देखें तो डेफिनेटली लास्ट ईयर तक उनके पास लेवेंडोस्की था, बट दे स्टिल प्रेफर्ड फेरान ओवर लेवेंडोस्की। एंड मुझे हमेशा बस यही लगता है कि अगर आपके पास एक क्लिनिकल स्ट्राइकर है तो इवन एट द क्लब लेवल आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हालंड का मुझे लगता है परफेक्ट एग्जांपल है। मैन सिटी इतने सालों से अंडर पेप गार्डियोला दे वर स्ट्रगलिंग फॉर द चैंपियंस लीग, बट देन दे हैड हालंड, दे साइंड हालंड एंड पहले सीजन में ही वेंट ऑन टू विन देम द ट्रेबल। तो
आई डू गेट कि एक स्ट्राइकर की क्लिनिकलिटी बहुत मैटर करती है, बट ओवरऑल गेम प्ले भी आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द ओनली थिंग दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज कि जब फेरान टोरेस को लेवेंडोस्की से ऊपर भी प्रेफर करा जा रहा था लास्ट सीजन, तो हाउ कुड बार्सिलोना अग्री टू सेल हिम? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही. आयुष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट I इट? think that was only an age factor. सिर्फ Hmm. एज फैक्टर की वजह से लेवेंडोस्की थोड़ा रिजिड हो रहे थे And and if you you see know he would Barcelona, they always prefer younger players, and they Hmm. prefer their La Masia players over any other player. And they had a perfect reason to sub out Lewandowski and go with Ferran. या ठीक है. Another thing that I was hearing. Lewandowski also was getting very rusty क्योंकि वही एज फैक्टर है. He also knew कि उनका लास्ट सीजन ही है and Yeah. the way he was playing everybody knew उनका लास्ट सीजन है. So again, as Ankit said, backing a younger player is much better for that. But if you see 2024 में where Lewandowski had a better overall his gameplay was closer to his peak years, तब I don't think anyone would have preferred him. तो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे मन में हमेशा एक डिलेमा टाइप सा रहता है, लुकिंग एट मॉडर्न डे गेम. हमें जब भी स्ट्राइकर्स की बात करते हैं, हम नंबर्स देखते हैं, हम देखते हैं कि उनके कितनी एफिशिएंसी है, कितने एक्सजी है, कितने शॉट्स ऑन गोल हैं, क्या कन्वर्जन रेट है. बट क्या एक स्ट्राइकर में हमें आज की डेट में मॉडर्न डे गेम में हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो कितने गोल्स मार रहा है, या फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना है पिच पे, कि क्या उसकी मूवमेंट्स है, क्या वो गेम प्ले में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या वो डीप आ सकता है कि नहीं, क्या वो प्रेसिंग कर रहा है कि नहीं. तो तुम लोगों का क्या ओपिनियन है? बिकॉज ऐसा एक कैरेक्टर हमारे लिवरपूल में भी था, डार्विन नूनेस करके. उसके साथ भी ये था कि जब भी आप उसको खेलते हुए देखो तो आपको लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट जैसे ही भाई साहब गोल के सामने आते थे आपको लगता था कि इसको क्यों लिया है. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? पर्सनली वैसे मेरे को ये लगता है कि फरहान इज बेटर देन डार्विन नूनेस, मच बेटर. उसको उस लेवल में रखना तो बिल्कुल सही नहीं है. आई नो आजकल वी ऑल आर वेरी एंग्री ऑन हिम, बट डार्विन से ही इज मच बेटर. ये क्या डिबेटेबल बात है, आई थिंक. और ऑन द मेन थिंग आई थिंक एक फिनिशर को फिनिश करना तो आना चाहिए एंड अ फिनिशर इज ऑलवेज नीडेड इन अ टीम. तुम फाइनली एट द एंड, as Mourinho said, if one team keeps the ball, another team score, then जो score करती है वो जीतेगी. तो you need that final finishing. तो अगर if your job is finishing, then the finishing आनी चाहिए. अगर तुम winger हो and you don't know how to finish in front of the goal, then I can understand you still compensate in other areas a lot. But a striker should finish. तो यार फिर अगर हम जैसे बारसा का अभी जो गेम प्लान है, अन्वेषण, आई एम आस्किंग यू कि बारसा के गेम प्लान में वी हैव सीन दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ शिफ्ट अप्स, आई वुड से, इन 2 सीजंस में हांसी फ्लिक के अंडर. एंड द बिगेस्ट रेवलेशन आउट ऑफ देम ऑल आई वुड से इज रफीनिया, बिकॉज बीइंग अ ट्रेडिशनल राइट विंगर, ही वाज प्लेइंग एज अ राइट विंगर एट लीड्स यूनाइटेड, बर्स्टेड ऑनटू द सीन देयर. फिर उसके बाद बारसा आया, बारसा में उसको कभी वो पोजीशनिंग मिली नहीं, बिकॉज इनिशियली डेम्बेले वाज देयर, देन लामिन यामाल टुक हिज प्लेस. तो अगर हम ये चीज देखें कि लास्ट सीजन लेवेंडोस्की के ऊपर फेरन टोरेस को इतना ज्यादा स्टार्ट कराया जा रहा था, तो हाउ कुड बार्सिलोना पॉसिबली थिंक अबाउट सेलिंग हिम दिस टाइम, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड कप दैट इज हैड? I think Ferran Torres did not have a great World Cup. अगर वैसे देखें मतलब उसका एक ही इम्पैक्ट था, वो था वर्ल्ड कप फाइनल में. पर ओवरऑल टूर्नामेंट he was him actually, like जो वो क्लब में खेलता था वैसा ही खेल रहा था वो. तो और जो गोल उसने मारा है वो भी मतलब बहुत ही एक एवरेज सा गोल है, वो होना नहीं चाहिए. मतलब मोलिना के पास, मोलिना वुड हैव क्लियर्ड इट एनी डे ऑफ द वीक. और फेरान टोरेस उसी जगह पे अगर बारसा का जर्सी पहना होता वो क्रॉस बार पे लगता बॉल. तो आई थिंक ये जो मतलब गोल था, मतलब एक फ्लूक गोल मेरे को लगा, पर अगेन ही स्कोर्ड इट, सो गुड फॉर हिम, and that goal got him the move. But overall tournament I think he was very average, and that's why Luis de la Fuente did not even start him. I would say below average, surely. Exactly. He was Even below not average. the same performance as he do in Barcelona, even worse than that. Exactly. And the goal he scored, it was like any day of the week Molina would have cleared it. First of all, Argentina were 10 men down, and I don't know what Molina was thinking there. Like if he was wearing an Atletico Madrid shirt, he would have cleared it away at that point. तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर उसने फेरान टोरेस उसी जगह से मिस करता है. इफ आई रिमेम्बर एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट ही उसी जगह से वो मिस किया था, बार पोस्ट पे या फिर 6 मार देता है, तो वो वहीं से मिस करता है. तो आई डोंट थिंक इट वाज गुड एनीवेज.
And good And for But guys, him. I would again, like to add कि उसने सिर्फ एक गेम स्टार्ट करा है वर्ल्ड कप में. He has Hmm. started only a single game and he has played for 8 matches and I think उसमें he has played less than 300 minutes. That was his World Cup. आई थिंक सऊदी अरेबिया का गेम स्टार्ट किया था और उसमें जो गोल उसने मारा था वो भी ऑफसाइड हो गया था. Yeah. ये बात तो है. तो गाइस, लेकिन जैसे हम एक प्लेयर का कभी भी करियर देखें तो एक वो टर्निंग पॉइंट हमेशा एक प्लेयर के करियर में आता है दैट जस्ट मतलब टेक्स हिम ऑफ. तो आप अगर फेरान टोरेस का देखो तो यार मेरे हिसाब से तो यार नो बिगर फीलिंग देन विनिंग द वर्ल्ड कप एंड मेकिंग योर टीम विन द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ यू. फाइनल में गोल मारना, आई डू गेट ऑब्वियसली बीइंग See, बार्सिलोना फैंस तो see, में काफी फ्रस्ट्रेशन. Ferran is not लेकिन Iniesta. यस Ferran यस is ये not बात तो है. Iniesta. एंड मारियो गोट्जे ने भी गोल मारा था 2014 में, पर उसका करियर कभी मतलब हाँ, it उसमें actually जो went उसका worse. पोटेंशियल था वो रीच किया ही नहीं कभी. ये बात तो है. एंड दैट वाज एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि having scored the winner in the World Cup final, having secured a new move now, do you guys see personally कि Ferran Torres का career now takes off? आई डोंट थिंक इट विल. आई थिंक I- लाइक मतलब उसका जो प्रॉब्लम है, उसके पास मिडफील्ड में पेड्री था और यामाल था जो उसके लिए चांसेस बनाते थे, तो वहाँ पे उसको विटिनिया मिलेगा, डेम्बेले मिलेगा, उसको चांसेस मिलेंगे. और फेरन टोरेस एज अ प्लेयर ही इज नॉट बैड. मतलब वो गोल स्कोरिंग पोजीशंस में पहुंच जाता है, बट उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो फिनिश नहीं कर पाता. तो मतलब वहाँ पे उसको उसको सेम चांसेस मिलेंगे, पर अगर आई डोंट थिंक लाइक वो स्कोर कर पाएगा नहीं पाएगा वो मुझे नहीं मालूम. आई डोंट थिंक Another thing is कि in एज अ Barcelona he प्लेयर. was having a lot of match minutes. He could have got very comfortable on the pitch. PSG में since there are a lot of other options, उसको बहुत कम टाइम मिलेगा और उसमें उसको अपने को प्रूव करना होगा, which is much difficult. एंड मुझे यार एक चीज और लगती है कि मतलब ऑनेस्टली मेरे हिसाब से इफ आई गिव माय पर्सनल ओपिनियन, आई ऑनेस्टली फील कि जब एक ऐसा मोमेंट आपके करियर में आता है, आई नो अन्वेषण टॉक्ड अबाउट गोट्से, ऑब्वियसली इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल आई वुड से, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका एक बहुत ग्रेट मोमेंट आए करियर में एंड इट कंप्लीटली टेक्स ऑफ. बट आई पर्सनली बिलीव दैट कि इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ चेंज इन एनवायरमेंट इफ यू वांट टू कंप्लीटली रिवैम्प योर करियर. तो बारसा में जैसा कि यू कैन सी लॉट ऑफ बार्सिलोना फैंस की उनकी एक ओपिनियन, उनका एक परसेप्शन, एंड ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ फेरान्स परफॉर्मेंसेज ओनली, वो एक ओपिनियन उनकी बन चुकी है उसके लिए कि भाई जितना भी अच्छा ये कर ले ये गोल नहीं मार पाएगा. एंड इवन इफ ही हैज स्कोर्ड सम इंपॉर्टेंट गोल्स, बट हमेशा वो चीज लोग हमेशा ज्यादा याद रखेंगे कि But PSG's के अल्ट्रास तो बहुत एक्सट्रीम है, वो तो उन्हें हैंडल ही नहीं कर पाएगा. I think I can't hear Mayank. Yeah. मेरे को आवाज नहीं am I आ audible now? रही. Yes, now या audible. हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि आई डू अग्री आयुष व्हाट यू आर सेइंग, बट ज्यादा आसान लीग हमने देखा ही है लीग वन का यार. मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंपेयर इट टू ला लीगा, इवन दो मेसी डिड नॉट परफॉर्म वेल इन हिज फर्स्ट सीजन. तो If you see the stats, हाँ, Messi तो performed ये better than Kvaratskhelia in the same number of games. Better goal per yes, average. this was just a rage bait. ये एक पॉइंट है पीएसजी का जो अल्ट्रास है, मतलब जो मेसी के मतलब उन्होंने मेसी को भी नहीं छोड़ा था. मतलब जब मेसी का एक गंदा गेम अगर उसके स्टैंडर्ड से ज्यादा था तो वो लोग उसके फैमिली को टारगेट करते हैं. मतलब मेसी को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने. मेसी के नाम पे चैंट्स मतलब स्लैंडर सब किया था उन्होंने. तो और फेरन टोरेस जैसा प्लेयर है, मतलब उसको लगा था कि बार्सिलोना के फैंस ने जो किया था उसके साथ उसको उसी में मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गया. तो आई थिंक हाँ. मतलब पेरिस सेंट जर्मैन का जो फैन बेस है उसमें उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो वैसे चांसेस मिस किया तो. ये बात तो है. आई डू अग्री विद इट ऑनेस्टली. फिर गाइस अगर हम ऑब्वियसली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, व्हाइल पीपल आर फोकसिंग ऑन टोरेस का पूरा सागा, अल्वारेस का जो चल रहा है, विल कम टू दैट एज वेल. देन ऑब्वियसली द पोटेंशियल ट्रांसफर ऑफ रॉड्री, जो कि मुझे फ्रैंकली पर्सनली बहुत ही मस्त चीज लग रही है बार्सिलोना के लिए. We are just waiting for that. Here we go. Here we go. आएगा और पार्टी here शुरू we do होगी. change of play, so I would hope people wait for that more. Waiting for change of play. वेटिंग फॉर द चेंज ऑफ प्लेयर्स. बट हाँ, जो चीज मैं अभी फोकस करना चाह रहा था, जो मैं तुम लोगों की ओपिनियन जानना चाह रहा था, कि बैकड्रॉप में बैकग्राउंड में डेको का जो मास्टर प्लान एग्जीक्यूट हुआ है कि बार्सा का ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही है. एंड दिस सीजन इफ यू एक्चुअली टेक अ लुक एट द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स बार्सिलोना हैव ऑफलोडेड, लेवेंडोस्की, टेर स्टेगन, देन अराउहो हैज आल्सो गॉन नाउ, एंड दीस ऑल वर लाइक बिग वेज अर्नर्स एट बार्सिलोना. तो आपकी वेज का बजट बहुत खाली हुआ है. And that allows them, most likely Araujo, if he has a decent season, looking at Liverpool's condition, they are going to sign him, and he's a good player in my opinion. तो काफी ज्यादा एक जो ऑफलोडिंग हुई है फाइनेंशियली, उस चक्कर में मेरे हिसाब से तो इट्स अ मास्टर स्ट्रोक. किसी ने ध्यान नहीं दिया, बैकग्राउंड में उसने ये चीज कर दी. तो हाउ आर यू? I'm not sure, but Mayank, you can confirm. I think Yeah. Liverpool की conditions में ये है कि सारी wages वो cover करेंगे. It is not partial in the case of Araujo. Liverpool will pay all his wages.
हाँ Liverpool are Yeah. playing 100% of his pitches. Yeah, so that is Great. only one thing ना कि बारसा का ऑफलोड हो गया ना इस सीजन का पूरा. नहीं, हम्म बट व्हाट आई थिंक कि जो भी इनकी वेजेस बची हैं, अब आफ्टर हम्म. विनिंग द वर्ल्ड कप ऑल द प्लेयर्स विल डिमांड हायर वेजेस. They will not play with the हम्म same wage. So almost at पर यार least the कॉन्ट्रैक्ट 50% नेगोशिएशन of फिर the आप saving. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन आप ऐसे थोड़ी इंस्टिगेट कर सकते हो. नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट Next नेगोशिएशन में contract टफ रहेगा इनके negotiation. लिए. और अच्छा, तो यू गाइस आर सेइंग कि अभी जो बच रहा है वो बाद में कॉम्पनसेट हो ही जाएगा. and I can say कि advertisements and you can say there are contracts कि कितना revenue आएगा किस चीज़ से. So हम्म. in a way at least 50% जो savings हो रही हैं वो extra wages में चली जाएंगी बट इट इज अ because गुड they थिंग are कि big इनके जो players. बड़े प्लेयर्स हैं दे हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड देयर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बारसा. हम्म. काफी प्लेयर्स, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका 1 और 2 इयर्स में खत्म हो रहा हो. तो दैट इज अ गुड थिंग. ये बात तो है. एंड ऑब्वियसली जब हम बात करें बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन की, तो ऑब्वियसली इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. आई वाज जस्ट सीइंग देयर क्वार्टरली रिटर्न्स एंड ऑल. लॉस इज देयर डेफिनेटली, बट एटलीस्ट दे आर आउट ऑफ डेट, या फिर थोड़ा बहुत मिनिमली जो बता है. एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी इम्प्रेस्ड विद हाउ दे हैव रिकवर्ड एक्चुअली अंडर Laporta and under with Deco also doing the job that he's done. So I would just like to know from you guys, obviously having seen Barcelona under the infamous whatever you say Bartomeu, उसके बाद जो 3-4 साल में बारसा की रिकवरी हुई है from like the complete brink of despair with Xavi coming, and then this level की रिकवरी हुई है. How at this point in time today, it's 16th of August 2026, what do you guys feel as a Barcelona fan right now? Anveshan, starting from you. I think जब लापोटा आया था तभी एक मेजर रेवोल्यूशन शुरू हुआ था. It started with Messi leaving, and I feel it was sort of important because Messi का जो wage था वो it was huge. और मतलब उस टाइम पे obviously It I hurts, also man. criticized It that hurts, move. definitely. I also criticized that move, but I think मतलब एक टाइम के बाद मेसी को जाना वैसे भी था. तो I think it was a good move for the future. अगर मेसी तब रहता तो I don't think Yamal would have been there today. Yeah. So I think it was a good move. Not a good move, but for the future, I think it was a good move. And I think that revolution, I think what Bartomeu did was Bartomeu played it safe always, but Laporta has never played it safe. He has taken risks, in fact, pulling all the levers, and also this Spotify deal. I think Barca ने अपने सारे टीवी राइट सेल किए थे, जो वो तो उस game टाइम changer पे बारसा के जो क्लब मेंबर्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था उसका. तो आई थिंक ही हैज टेकन मेनी रिस्क्स, एंड रिस्क्स वो जो लिया था उसी का रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहा है. And Another obviously, thing I believe is कि another good, I don't know if we can call it a good move, but after multiple contract negotiations with Xavi, जब सब finalize हो चुका था, even after that, जैसे इनको फ्लिक की कॉल आई, he didn't hesitate to make that call of sacking Xavi and getting in Flick, which are all very risky moves. अगर आपका मेसी या Xavi दोनों में से कोई भी मूव गलत होता आगे तो आपको बहुत criticism मिलता. But he has not been afraid of those criticisms and बहुत ही अच्छे decisions लिए हैं. yeah, and I think we can all agree that उस टाइम पे जरूर लगा था कि चाबी को they have played dirty with him, but जो रिजल्ट yield करे हैं हांसी फ्लिक ने, मतलब यार that is amazing. All you can say Amazing. is Plus Flick ने how different he was from Barcelona style. Still Yeah. उसको लाना in the system. no, That it was is a very master. courageous. Definitely. And obviously, if you talk about Barcelona's decisions, Laporta's decisions, one very exciting signing this summer, guys, Anthony Gordon. What do you guys think about Yes. him? Ankit, Great your move. opinion? I think it will be like good move for midfield and all, but we already had a lot of players. But ठीक है, I think he will contribute. I Do you think think इन्होंने कि जो रैशफोर्ड के साथ strategy use करी थी, रैशफोर्ड के they साथ would सही नहीं be किया. रैशफोर्ड को रख सकते थे. मेरा वही क्वेश्चन था कि तुम लोगों को एज अ प्लेयर रैशफोर्ड ज्यादा प्रेफर होता या फिर एंथनी गॉर्डन? मेरा पर्सनल ओपिनियन, आई फील बार्सिलोना हैव डन द राइट थिंग. आई एम अ वेरी आई रियली लाइक एंथनी गॉर्डन अ लॉट. अपना प्रीमियर लीग का प्लेयर, न्यूकासल यूनाइटेड का प्लेयर. इफ यू लुक एट हिज चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस दिस सीजन, अनबिलीवेबल यार. मेरे ख्याल से इट्स अ गुड मूव. Even in World Cup, the plus his World performance Cup was was good. also good. वर्ल्ड कप वाज आल्सो गुड, डेफिनेटली. या अंकित, सॉरी, यू वर सेइंग? गॉर्डन का जो बिगेस्ट प्लस पॉइंट है, आई थिंक ओवर रैशफोर्ड, आई थिंक गॉर्डन प्रेसेस थ्रू आउट द 90 मिनट्स. मतलब ही लाइक घोड़े की तरह दौड़ता रहता है वो. तो आई थिंक हांसी फ्लिक के स्टाइल ऑफ फुटबॉल में यू नीड दैट एनर्जी, यू नीड दैट प्रेसिंग लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट. और आई थिंक प्रीमियर लीग में भी गॉर्डन ने सबसे ज्यादा मतलब प्रेस अटेम्प्ट किया है, मतलब प्रेस किया है पूरे प्रीमियर लीग में.
So that's why Hansi Flick wanted him so much, and we paid 60 million or something for him. So ये Plus, I उसका think बहुत बड़ा Rashford plus was है. also carrying. Sorry. Yeah. Please continue. Plus, I think Rashford was carrying a lot of baggage. मैं उसको जब भी खेलते हुए देखता था, he used to look very underconfident, especially in the first half of the season. Or signing a new player, you back him to gain his confidence. फिर I don't know कितने time में वो will get back to his best. So Yeah. I don't think investing in that is a good option. अगर तुम्हें Gordon जैसा player उसके despite मिल रहा है, तो why not go with him? Plus, he's 3 years younger than Rashford. So that is also a good point. Significantly younger than him. I don't think so. Rashford is still very young. I Isn't don't think Rashford like Rashford has 30, crossed. 31? Nah, he has not crossed 30. Oh, अच्छा. I One might be second. mistaken. Rashford is just 28. Rashford is 28 भाई, ये तो मतलब Yeah. new information for me. Rashford और हाँ, Mbappe same. same time, same age के हैं, मतलब same time पे उन्होंने मतलब उनका Damn. potential peak कर Rashford दिया और कौन? था. Mbappe. Mbappe. हाँ, एक yes. मैच हुआ था PSG और मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जहाँ पे रैशफोर्ड ने PSG को हराया था 2 गोल से. हाँ. हाँ, तो तब वो हेडलाइन आया था, प्रिंस ऑफ मैनचेस्टर बीट्स प्रिंस ऑफ पेरिस or something like that. Damn भाई. Yes. At a Mm. time, Rashford Yeah. was like one of the main rivals of Mbappe when there was no हाँ, Yeah, उस Haaland. टाइम पे नहीं था. हाँ, जब अरे हालैंड यार नहीं एक था बड़ी तब फेमस रैशफोर्ड फोटो था. है. या एक बड़ी फेमस फोटो है उसी जो क्वार्टर फाइनल एनिमेशन बता रहा है. देयर इज दिस फोटो जिसमें ना रैशफोर्ड एम्बापे इज डिजेक्टेड ऑब्वियसली हारने के बाद, और रैशफोर्ड उसका ऐसे सर चला रहा है. तो लोग कहते हैं कि भाई रैशफोर्ड ने अपनी पावर्स एम्बापे को ट्रांसफर कर दी वहां पे. ऐसा लग रहा है किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स की बात हो रही है. हाँ सही में यार, सही में मतलब रैशफोर्ड 28 साल का. आई डोंट नो, आई मीन आई वाज नॉट अवेयर दैट ही वाज 28. हाँ, और अनबिलीवेबल अब मतलब कोई डेयर भी नहीं कर सकता टू कंपेयर रैशफोर्ड विद एम्बापे. यार. एम्बापे यार डेफिनेटली इज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल. So हाँ. sick यार, मतलब आज ही मैं I was thinking about those lost gems that we've had. Paul Pogba का obviously you might have heard, Monaco उसका contract terminate कर रहे हाँ. हैं. What could have been Yeah. यार? I mean, such an amazing player. क्या से क्या हो जाता है? It's unbelievable. So yeah, coming back to पोग्बा Gordon. तो बहुत ही weird केस है. मतलब don't know कि if it's his own fault in a lot of ways. मतलब before even his doping case वो काफी down हो चुका था, but still. Pogba and Balotelli case are almost similar, I will say. नहीं यार, Balotelli was very wild मेरे ख्याल से. तो देखो मेरा मानना है, हाँ, obviously being the Liverpool supporter, the biggest mistake that you can make is joining Manchester United. यहाँ पे जो लोग देखेंगे वो बहुत गाली देंगे मुझे, बट मेरा तो देखो यही मानना है. मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफ लास्ट सीजन अंडर कैरिक इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर देन व्हाट वी हैड बीन सीइंग इन 10 इयर्स. मेरा तो ये मानना है. बट But I think ऑब्वियसली again इस साल वो लोग flop करेंगे I think. है, डू यू थिंक दैट्स योर बोल्ड प्रेडिक्शन फॉर द सीजन? I think because अगर हम हिस्ट्री देखें मैनचेस्टर यूनाइटेड सॉल्स्कजर के टाइम पे भी उन्होंने एक बार सेकंड फिनिश किया था, पर Yeah, उनका जो 2020. प्रॉब्लम रहता है जब चैंपियंस लीग फिक्सचर्स उनको मिलता है, जब मतलब वो लोग जब यूरोप में खेलते हैं उनका फिक्सचर कंजेशन हो जाता है और वो लोग डिलीवर नहीं कर पाते. Yeah. और पिछले साल उन्होंने मतलब एक हफ्ते में एक ही मैच खेलते थे वो लोग, जहाँ पे दूसरी Yeah. टीम एक हफ्ते में 2 मैच 3 मैच खेलते थे. तो आई थिंक इस साल वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, और आई थिंक दे विल फिनिश बिलो 6th place. Below Sixth 6th place. place. Okay, so we'll note this. This is the boldest prediction that has been made today, and we will हाँ, see this. Innovation, we will hold it against you for the entire season. So I think it will happen. So that's great. So obviously we talked about Gordon. Another big thing that I already mentioned. Obviously the Ballon d'Or winner, the World Cup winner, World Cup player of the tournament, European player of the tournament, Euro winner, treble winner with Manchester City. Possibly the best midfielder in world football right now. Rodri Hernandez to Barcelona. Still a question mark, but as close as ever. And obviously him choosing Barca over Real. I mean, that must make you so happy as a Barca fan. So what do you think? 31-year-old Rodri, 31-year-old Rodri, still as valuable as ever? 30-year-old, but also the golden ball. Yeah. Golden ball, a Ballon d'Or winner. Bro, we got Lewandowski at such a age, and see what influence he had. Oh, definitely. I think I 30 would is not a say bad age. I would say Rodri is the most valuable player right now among all the players. Most In world valuable. football. Maybe you can say the one which are getting transferred and all, but one of the Okay. most valuable. Like you can't compare Definitely. Yamal, Mbappe, Haaland to him, other than because he runs the game. He will be the next Sergio Busquets, Iniesta, Xavi, whatever you can say. And agar we get a better striker also, then Barcelona will win Champions League for sure.
भाई ये तो हम 10 साल से सुन रहे There's no हैं। striker in Barcelona. नहीं, बीच में तो हाँ, बीच नो में वन किसने सेड, कहा? बीच में तो किसी की Just हिम्मत नहीं last 2 थी। season. बस लास्ट 2 सीजन में ही था। हाँ, या Otherwise तो लास्ट I सीजन, think लास्ट टू 24 लास्ट तो 25 UCL हमारा ही था, पर हम्म as I said, मतलब Ferran Torres single-handedly decided to win his future club. Like he was a visionary. या हाँ, he was a मतलब visionary. मैंने तो कितने लोगों के सामने स्पेन के अगेंस्ट बेट किया था दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि आई वाज श्योर कि फरहान उनको हराएगा। अच्छा बताओ फिर आई आपने वाज प्रीटी श्योर। नहीं, ही डिड नॉट, उसने नहीं जिताया है। ही प्लेड अंडर 300 मिनट्स भाई, वो चलो यार स्टार्ट भी नहीं करा है। let us leave him let us leave him Ferran is let us see the what he does. next generation of Morata. Morata is a better player. Morata is a much better player. Morata had actual goals. He had actual contributions. Of मतलब course, I उसने mean, Anfield पे जाकर भी गोल मारा है। मतलब yeah, Morata, I think Morata is good. Is a good player, Morata. But हाँ Ferran personally Torres, मतलब yeah. Morata मेरे को मतलब हिगुएन लगता था, मतलब स्पेन का, मतलब he is a good player. He had good numbers. But Ferran Torres के पास वो भी नहीं है। Hmm. And I also feel so sad for Oyarzabal. He had such a good हाँ tournament, bhai, and he is completely overshadowed now. definitely यार वो that is very sad. But obviously guys, coming back to obviously the man himself, Rodri. So like we heard कि starting में the entire transfer saga about him was revolving around Real Madrid, but he himself has decided to choose Barcelona. तो I mean obviously no need to guess, you guys would be very happy, but personally मैं अपनी personal opinion दूं, मेरे ख्याल से at this point in time I can understand because those 2 trophyless seasons might have changed his mind, and obviously with the fact that now the special one is coming, so completely new system, completely new thing, we'll definitely get to that as well. But मेरे ख्याल से तो यार having already achieved what he's had, I think he should have chosen Real Madrid. Main reason of Rodri, I think Personally, I नहीं, agree. main reason of Rodri choosing I Barca think is the Spanish players. That's it. Yeah, Yeah, That's it. definitely. also Barca का जो style of football है, it is very similar to Manchester City and Spain. So और Yeah. Real Madrid under Jose Mourinho, as we know, he's not a like very modern manager. He मतलब अगर एक गोल मारता है उसके सारे प्लेयर पीछे चले जाते हैं, तो it Yeah. is very pragmatic. So I think Rodri के लिए it will be better to adapt and better to play alongside his Spanish teammates in Barcelona system. It will be better for but him. I think Mourinho के लिए बहुत ही significant help होती Rodri को हाँ, होना in his team. exactly. I think मतलब Real Madrid needs a midfielder who can control the tempo, but उनके पास अभी नहीं है. तो Rodri obviously would have been great for Real Madrid. Like it would have been a game changer for them. But I think like मतलब जो मतलब उसके पास जो options थे, both would have been great. But better is like Barcelona for the tactical adaptability. But I will ये बात तो say है. Also playing like Mourinho in the last 5 years, he hasn't been really that good. I mean, Yeah. it's a emergency signing for Real Madrid as a manager because they needed someone who can control the dressing room. Yeah. But apart from that, I don't think tactically Jose Mourinho's side are going to finish even top 2 this time. Like they're finishing third or fourth. but Mourinho blames the players. Yes, that as well. According to him, the teams he's going, they are bad. He's not bad. Special है यार. But मैं एक चीज कहूँगा कि there is a conspiracy theory that if Guardiola is हाँ. leaving a player, he's going to not be that great. Because we can see he left Ferran Torres, he was not good. And now he's leaving Rodri. There might be some things going on in his mind कि ये possible है कि he's losing his pace, he's losing his tempo, whatever it is. But maybe That there's is one true. reason that he's getting injured a lot. World Cup was a very short season, you can say. So he got it through. But Guardiola is not leaving him now. Guardiola himself has left. हाँ Yeah. तो different. But again, that is what he was trying to say. But yeah, ये बात obviously it is very interesting, and obviously the only exception that we can see is the GOAT Messi. He was the only one who just went to a different level. But obviously, no point in him for us to compare him to anyone. But again, one of the things about Rodri, which I found very very impressive, was कि after the Euros, obviously we saw that 2 seasons he was pretty much out for the entirety of the time. 24 वाला season तो I don't think so उसने 10 गेम भी खेले होंगे, मतलब at least start करने के लिए तो. Last season, second half में he had his recovery and he played the second half remainder of the season. Man City obviously they did not have any great things achieve for themselves. Guys, I don't know क्या हुआ, automatically मेरी meeting leave हो It's गई. okay. We will edit it out. Yeah, we'll edit this out.
Yes, so I'll just start from what I was saying. So Conspiracy yeah, I was theory. saying कि या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेफिनेटली. सो मुझे जो रॉड्री के बारे में सबसे इंप्रेसिव चीज जो लगती है कि भाई आफ्टर द यूरोस 2024 वाले ही वाज आउट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ द 2 सीजंस. सेकंड हाफ में ही हमने लास्ट सीजन के देखा कि ही रिकवर्ड, ही मेड हिज वे बैक, थोड़े बहुत गेम्स उसने स्टार्ट करे, बट ही वाज लुकिंग रस्टी. आई रिमेंबर टॉकिंग टू वन ऑफ माय मैन सिटी फैंस एज वेल एंड आई वाज ट्रोलिंग हिम कि भाई रॉड्री तो जस्ट सोल्ड हिज सोल टू विन द बैलन डॉर. बट उसके बाद यू सी हिम कम टू द बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल and put up a performance like that he managed to win the golden ball above Messi's performance as well. तो मेरे ख्याल से तो यार this is just unbelievable stuff. And age wise भी ठीक है 30-31 का हो, but having such a player in your team, even if you get him for 3-4 years of his prime, I think any team should go 2 for it. years of prime, that's all. इससे ज़्यादा नहीं होगा. And I think अच्छा. वो थोड़ा in Spain he can play like Premier League में तो he would have gotten injured again. But in Spain I Yeah. think okay. हाँ, But उसका Busi injury Busi issues played बहुत for है. a long time. Busi की तरह they can keep him, like play him Hmm. for important matches Yeah. and rest him in the other matches. I think they can get good outputs from him for 4 हाँ, but years. he won't be a Lewandowski कि आके पूरा गेम चेंज कर देगा बार्सा का. Lewandowski का और एक exception. प्रॉब्लम है कि उसका एक अपकमिंग सर्जरी भी होगा, तो वो इनिशियली आई थिंक फर्स्ट 2 मंथ्स या 1 महीना वो नहीं रहेगा. Yeah, तो yeah. उसके बाद वो फिर से कैसे आके अपना फिटनेस रिगेन करता है नहीं करता है, वो भी एक फैक्टर है. Definitely. Also guys, Lewandowski से मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई. जब Lewandowski obviously when he left, तो there were a lot of tributes and everything that were pouring for him. Personally for me, you know, in this generation of strikers that we've had, Kane, I believe that he is somebody who definitely at the end of his career will go on to reach completely different heights. But मेरा personal यार, it has been Lewandowski, always and always. So there was a very interesting tweet that I read from somebody. They said that Lewandowski is a bigger legend for Barcelona than Neymar Jr. What do you guys think? Yeah, obviously, More any day impact, of the more week. impact than Neymar. More impact. Like Yeah. as a brand Yeah. value, Neymar की fan Neymar following बहुत- ज़्यादा as a थी, brand value but Neymar was very Lewandowski का big. ज़्यादा impact. Like बहुत ही बड़ा brand value, Hmm. but जो impact था वो Lewandowski का ज़्यादा है. That also Neymar helps कि he भी played at a time जब बार्सा की brand value बहुत ज़्यादा थी. Yeah. और Neymar left us when like we needed him the most. उसके जाने के बाद ही मतलब वो सब कुटिनो साइन करा ना करा, उसके बाद ग्रीजमान, तो वो जो एरा जो हम लोग चले गए थे उसके पीछे एक मैसिव हाथ था नेमार का. मतलब नेमार नहीं जाता तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ता उसको रिप्लेस करने का. तो मतलब that's the reason I hate PSG the most, because they paid I think his release clause of 222 million or something. तो उसके बाद से मतलब पूरा डाउनफॉल पीरियड शुरू हुआ. Yeah. But Neymar का I still don't understand. Neymar अभी भी कहता है कि he was forced in some ways बार्सा को लीव करने के लिए. So what was the entire story? He made his own decision. I think he wanted the limelight. I think the biggest factor was जो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो मैच में हम लोग ने रेमोंटाडा किया था PSG के अगेंस्ट, उसमें नेमार ने 2 गोल मारा था जो मतलब मैच हमें जिताया था. पर हेडलाइंस पे स्पेनिश आउटलेट्स में मेसी का मतलब वो मैच विनिंग सेलिब्रेशन, आइकॉनिक वाला फोटो, वो वाला मतलब मीडिया ने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया था. तो उसको कहीं पे जाके लगा था कि ही इज नॉट गेटिंग द लाइमलाइट अंडर मेसी, ही नीड्स टू लाइक create his own legacy somewhere else. तो उसी की वजह से मतलब PSG चला गया. I will agree with Anveshan. There's a problem with Barcelona. They mostly bring the Spanish players in limelight. Same thing we see ki happen with Rafinha. They got Yamal. Or same thing we see with Neymar. They were like Messi everywhere. So Barcelona के साथ ये बहुत इशू है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स जाके स्पेन की नेशनल टीम में खेलें. And वो स्पेनिश प्लेयर्स Messi is not but Spanish. और इसीलिए वो हम La Masia player. एंड वो अपने ला मासिया प्लेयर्स को इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उससे उनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है. वो राफीना यामाल वाला जो बैलन डॉर कैंपेन चला था, दैट वाज वेरी डिसग्रेसफुल. आई थिंक यार दैट वाज लास्ट में उन्होंने मतलब हमारे क्लब से मतलब उन्होंने पुश ही नहीं किया था राफीना को बैलन डॉर के लिए. उन्होंने दे कंप्लीटली शिफ्टेड टुवर्ड्स यामाल. Rafinha should have been the runner up in my opinion. Exactly. But I think हमारे साइड से PR किया ही नहीं किसी ने उसके लिए. तो वो हमारा ही फॉल्ट था. Yeah. And यार नेमार की Rafinha को अगर वो पुश करते तो I think वो फर्स्ट भी आ सकता था. He could have won it. First though I don't think so. I don't think so. Nobody deserved it more than Dembele that year. I know you don't like him, Ayush, but he was the outright winner. So yeah, तो मैं नेमार का वो कह रहा था कि what Anveshan said, I also read about it. And we had reported it in one of our reports as well. And I was also watching his documentary. You guys must also see that Netflix का documentary है नेमार की, Perfect Chaos करके. उसमें भी उसने यही चीज बोली कि
बारसा में जब तक आप हो, स्पेशली ड्यूरिंग द मेसी टाइम, एंड व्हाट अंकित said, I think he made a great point कि बारसा का they have a bias towards their players, you know, academy से जो उनके आते हैं, little bit bias towards the Spanish players as well. तो नेमार का मुझे लगता है कि the decision for him to leave and go to a different club so that he could become the main player, I think that was the right decision. But the club that he chose was the problem. उस टाइम की PSG is incomparable, I believe, to today's PSG, and वो भी जो हमने 2 सीजन से देखा है because of Enrique. तो that is the thing, you know, रफीनिया के साथ भी उस हमने ये चीज देखी। वक्त उसका रिलीज क्लॉज और कोई पे नहीं करता. हाँ, That exactly. was a very That was hefty the thing. release clause. उसके बाद एक ही PSG ऑप्शन था. started this exactly, like ये जो 100 मिलियन 150 मिलियन ये जो सारे जो मार्केट को इन्फ्लेट किया है पूरा PSG ने किया है हाँ, with that one उतना ही। signing. उसी के बाद I think मतलब बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड they started putting release clauses like 1 billion, 2 billion, 500 million. अब अल्वारेस का जो रिलीज क्लॉज अभी है वो है अराउंड आई थिंक 500 मिलियन है, 550 मिलियन. ये होता ही नहीं PSG अगर वो नहीं करता. तो मतलब PSG is like the problem here. क्योंकि उसी साल उन्होंने एम्बापे को भी Do साइन agree with किया it. था, and he's like still the third highest Yeah. signing ever. Yeah. Second highest, I think. Yeah, somewhere like this. It's like lot. Definitely, it's in the top 3. Okay, guys. So now we shift from one part of Spain to the other part, going to the counterparts, Real Madrid. Big era, big times for them as well. Managed to just retain Vinicius Junior. Although मुझे personally कभी भी नहीं लगा था कि Arsenal even have a little short of signing him. नहीं था. मैं बहुत रूमर सुने, बहुत रिपोर्ट सुनी, भाई मुझे कभी नहीं लगा था कि Vinicius is going to leave Real in the first place, and if he even leaves he's going to Arsenal. मुझे तो कभी नहीं लगा था, but still a big thing for them. But obviously the biggest talking point हमने already थोड़ी सी But like Vinicius is making very weird decisions this year. उसने पूरा अपना फेस ही चेंज करा दिया. पर्सनल लाइफ है. No, It's so नहीं बेचारा. पर उसने वो किया नहीं था, वो एक प्रैंक था, वो एक प्रैंक था. नहीं, मैंने नहीं, देखा it's Instagram real. पे, वो एक प्रैंक किया. No, he's really gotten a chin. हाँ. क्या डिस्ट्रक्शन है, क्या होता है वो. उसकी एक्चुअल फोटोज भी He's एंटरटेनिंग थी. But ठीक है, that's a Vinicius personal Junior choice. now. Personal I don't choice think so we always can- Sure, affects the contractual game. Personal choices always affects. कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन जो किया था आर्सेनल में जाने का, आई थिंक इट वाज टोटली डन टू गेट हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा. Okay. could be हो सकता है. क्योंकि वो लोग मतलब सैलरी बढ़ा नहीं रहे थे, तो उसने Yeah, कहा yeah. आर्सेनल. But I've heard कि उसको अपना ना पर्सनल वो नहीं मिला जितना वो चाह रहा था. Like he हाँ, was जितना- demanding हाँ, wage levels एम्बापे जितने. उतना रियल वर नेवर वो हुआ है, मतलब कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना करेंगे वो. See, I But will say, obviously the thing I that I will say want one to thing about Vinicius. He's very ambitious, but he's not that good. come on Ankit, He's what are you saying? ambitious. Vinicius is very He's good. overly ambitious. Itna like he wants to be the next Messi. So guys, what mainly I wanted to ask, obviously, when we talk about Real, so obviously they've got their situation sorted with Vinicius, which is a great thing for them. And but obviously the beginning of the new era for them, or you could say the continuing or the resuming of an old era, which is the Mourinho era. So we already shed some light on him कि 5 साल में उनका career थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, and he's had his ups and downs. But still one of the greater managers that we've seen in our game. But जैसा अन्वेषण कह रहा था कि वहाँ पे हमें दिख रहा है कि they needed a disciplinarian, उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि आके ड्रेसिंग रूम का मैस सॉर्ट कर पाए. बट आई फील कि यू नो जब आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो, इट इज वेरी रिस्की, बिकॉज यहाँ पे द स्टेक इज नॉट जस्ट अबाउट योर सक्सेस, बट इट इज अबाउट पॉसिबली द करियर ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स वी एवर सीन. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू थिंक ही विल सेट अप पहले तो I will say, कि क्या फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, क्या प्लान, I will say one thing. हाँ. Mourinho never settles the agreements. He increases it. We saw that in Manchester United as well. Pogba left and some other players left because of him. And it was just because the dressing room arguments were just increasing because of him. And उसकी वजह से eventually Mourinho also left. But I mean, If there's a player with, United, we if can there's say a player that- with big ego, like we can see in Real Madrid, there are many, so issues will be Yeah. more. But we can also see his career before. Like, yes, I can agree that the last few years have been a bit tough for him. But yeah, I mean, come on, he's Jose Mourinho. हाँ. He's one of the best managers. मेरे लिए तो personally And I he is would really up also there with the say great. कि the players you see the ones Mourinho fought with, who Yeah. he said are not good and who left, did not perform good anywhere else. Exactly. So we can say Their that mentality. his famous statement that he made, that you see the players where they play, how they play, if they play. Hmm. And I was seeing that Yeah. you've got Pogba, you've got so many players from that Manchester United. Lingard was there as well as a part of that. Nowhere to be found, nowhere to be हाँ, seen. नहीं, his game knowledge is I mean, completely yeah, at we- different level.
उसको पता है कि कौन से Yeah. प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे और कौन से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ही इज वेरी एरोगेंट और वो अपने बात पे स्टिक करेगा. बट देन प्लेयर्स Hmm. आल्सो हैव देयर एरोगेंस, ईगो एंड ऑल. Definitely. So Anveshan, I would like बट to ये ask तो you. रियाल पे डिपेंड करता है ना, हु दे बैक, द प्लेयर्स और द मैनेजर मैनेजर. ऑब्वियसली. आई नहीं थिंक मैनेजर अगर बैक करेंगे या क्योंकि इफ वो द जीते ही इलेक्शन उसी की वजह से है. ट्रू Yeah. ट्रू. ये बात तो है. और वो लाए मोरिनियो को है, तो मोरिनियो तो इसी कंडीशंस पे आया होगा कि आई वुड होल्ड नथिंग बैक. Definitely, and I think chance देना भी चाहिए. I think what they did with Chabi was very, it was very unfair on him as well. And it happened because of the players. That I agree कि Real के पास अभी जो set of players हैं, they are a bit problematic. Especially obviously the main man himself, Vinicius Junior. On the pitch, he's obviously one of the best players in the world, but he comes with that baggage, which you don't really see in players like Mbappe or Haaland or the big players at this point in time. But what I would really like to ask you guys, obviously, जो होगा, जो dressing room की situation है, we can only make predictions about that. But what I would like to focus on is what is the formation, what is the setup that we can see under Mourinho with this current set of players. Anveshan, what do you think? I think Mourinho मतलब जो वो करता है मतलब four at the back with two defensive midfielders and मतलब बेलिंगम सामने खेलेगा और फिर जो उनके तीन विंगर्स हैं वो खेलेंगे. पर मतलब that's what I think that will be the approach for Mourinho in Madrid. और डिफेंसिवली उनका शेप मतलब as we know मतलब सब पीछे आ जाते हैं. मतलब इवन पर यहीं पे एक प्रॉब्लम है कि विनीशियस जूनियर ट्रैक बैक नहीं करता, डियोमांडे ट्रैक बैक नहीं करता, फिर एम्बापे भी ट्रैक बैक नहीं करता. So I think it will be a bit problematic अगर वो लोग मतलब अगर ट्रैक बैक नहीं किए तो I think it will be a mess sort of. फिर मतलब बेलिंगम को मतलब अब बेलिंगम का इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा जैसा पिछली बार भी हुआ था कि बेलिंगम इज अ प्लेयर हु डज एवरीथिंग ऑन द पिच. मतलब बेसिकली वर्क्स लाइक अ लेबर मतलब पर उसका जो मतलब मेन जो उसका आउटपुट है अगर वो सामने खेले. पर रियल मैड्रिड में अगर ऐसा हुआ कि उनके विंगर्स ड्रॉप नहीं कर रहे तो उसको फिर मतलब पीछे आके डिफेंसिव लेबर डालना पड़ेगा. फिर उनका And गेम जो चीज हमने I also love Bellingham. last He year has तुमने done everything. मतलब you see what how much he has changed. वो जैसे फर्स्ट साल आके खेला था, he was the star in his first year. जब he scored so many goals in the late minutes. And after that, in next season, the team needed his defensive side too. So he completely left that attacking position and shifted to a traditional midfielding position. So I love Bellingham, and he can still do the attacking part. We have seen in England. उसके सबसे ज्यादा goals थे after Kane. But So when we think about कि जैसा हमने last year भी देखा under two different managers this time कि when we talk about the track backing part and obviously when you are getting support from your wingers in defense, तो रियाल के साथ हमने ये चीज देखी अंडर एर्बेलोवा लॉट कि वहां पे द अटैकर्स वर ट्राइंग टू ट्रैक बैक टू ट्राई एंड हेल्प आउट द डिफेंस क्योंकि उस टाइम तक इनको रियलाइज हो गया था कि डिफेंस की हालत ठीक नहीं है. बट उसी में हमने देखा कि रियाल की शेप इतनी डिस्टर्ब होती थी when they were on counter attacks or when they were having opposition like Barcelona. तो जो शेप इतनी ज्यादा इनकी डिसमेंटल होती थी, हाउ डू यू सी Mourinho approaching that? बिकॉज Mourinho का भी हमने देखा है whether it was Inter, whether it was his Porto times. Porto का चलो हमें इतना आइडिया नहीं है, but you've seen his Inter times. We've read about it a lot. Then Real, then Chelsea. तो हमने देखा है कि his tactics obviously when his players come back they form this park the bus or this wall kind of a thing that they make. तो इसमें शेप डिस्टर्ब होती है. That is a very obvious thing. एंड रियाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने लास्ट ईयर भी अपने रिपोर्ट्स में और आर्टिकल्स में एनालाइज करा था, दैट वाज दिस प्रॉब्लम कि रियाल हमेशा एक टीम रही है, स्पेशली इन द रिसेंट ईयर्स जो हमने देखा है इतना सक्सेस की, दे हैव ऑलवेज स्टेड इन देयर शेप. when they had Modric, when they had Toni Kroos, Casemiro भी जब था, शेप उनकी हमेशा बनी रहती थी, स्पेशली मिडफील्ड की. हाउ डू यू सी Mourinho approaching that? Do you think that he will not consider this shape problem to be a problem? He will proceed with his normal tactics, this typical tactics, or he will actually acknowledge कि हाँ ये एक बड़ी problem थी last year, तो we should fix this, we should do something about it? No, I think वो प्रॉब्लम अभी भी रहेगा रियल मैड्रिड का क्योंकि जो मतलब मॉड्रिच के टाइम पे they had Modric, they had Casemiro, they had Kroos, they had midfielders who can keep the ball, they can control the tempo of the game. मतलब अगर बार्सिलोना के अगेंस्ट भी वो लोग खेलते थे तो जब रियल मैड्रिड के पास बॉल रहती थी तो they could create chances बॉल रख के. मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ काउंटर पे गोल मारना है. पर अभी उनके पास वैसा कोई मिडफील्डर है नहीं जो मतलब बॉल रख सके. वेल्वर्डे इज नॉट अ मिडफील्डर हु कैन कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम. आल्सो चुआमेनी और कामाविंगा दे कांट डू दिस. तो उनको एक मिडफील्डर स्पेशली लाइक रॉड्री उनको चाहिए था इस बार, तो जो उन्हें मिला नहीं. तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम आई थिंक कि मतलब ऑन द बॉल अच्छा करे तो उनका पूरा
सेटअप रहेगा कि काउंटर पे गोल मारे, क्योंकि उनके पास जो विंगर्स है दे आर ऑल फास्ट, एम्बापे, विनीशियस और डियोमांडे। तो उनका अप्रोच आई थिंक इट विल बी वेरी डिफेंसिव दिस सीजन एंड टू एक्सप्लॉइट ऑन द ब्रेक, लाइक व्हाट वी सी एट एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि उनके पास भी वैसा कोई एज सच मिडफील्डर है नहीं जो टेम्पो कंट्रोल I करे। think तो वो वही अप्रोच अपना I think they will. सिर्फ काउंटर पे गोल मारे। Yes, I totally agree with Anveshan, and I think they will rely more on Bellingham for this. I think Bellingham will be playing even more defensive this season, or since they got Diomande also, he will be supporting the attacks. Yeah. So जो भी midfield वाला issue है, Bellingham will be solving that, or he will still go with that park the bus tactic. I think that we saw is constant among all the clubs he's going to. So वो तो change नहीं होगा. Yeah. But who can start the counter attacks? I don't see any player जो भी counter attack start कर सकता है. He will take the responsibility. Valverde is also there for that. हाँ, but I will say Valverde maybe, but Bellingham, I don't think he has that counter attacking vision. नहीं यार, बेलिंगम का मतलब what Ayush is basically asking is कि for those passes and all the creativity part उसके लिए, but I mean Bellingham, I do agree that he's not the most creative of the midfielders at the moment, but yeah, his work rate, like Anveshan said, he's constantly running around, dribbling is amazing, ball carrying skill is amazing, so he can do that. But the issue that is there, हम सबने जो बात करी अभी भी, कि there is only Bellingham that we all think is going to be the man for Real Madrid, and even though if he will be the main man, but they cannot just depend upon one player for handling everything. आप डिफेंस की बात करो तो बेलिंगम को पीछे भेज दो, काउंटर अटैक है तो यार बेलिंगम भाग रहा है. So this is something which will obviously not work out for them, especially when you have a team like Barcelona competing नहीं, for against you. counter attack. So what I wanted to ask was go on. Yeah, what I was wanted to ask कि Rodri अगर मिस हो रहा है इनसे, तो what other options do you see in today's world? If again, if they're ambitious ones, if they're a bit impossible for Real to sign as well, but just to think कि क्या options हो सकते हैं Real के पास? नहीं, first of all I will say कि counter attack में Diomande will be a big factor, क्योंकि amazing speed, amazing dribbling and tactics and everything. So Diomande will be coming back and वो run बनाएगा. I will say something similar to Kvaratskhelia, the same position he is playing. So उसमें he will help. बाकी if we can see any potential signings, not sure. Some rumors about Haaland which are completely fake. But again, not Haaland. I'm talking about like a proper They should have gone for Anthony Stiller. वो एक बहुत ही मतलब उसके साथ लिंक्स भी थे, स्पेशली बिकॉज जाबी अलोंसो वांटेड हिम. जाबी अलोंसो को चाहिए था क्योंकि वो बुंडेसलीगा में उसको देखा भी था, एंड हिज प्रोफाइल इज वेरी सिमिलर टू क्रूज. और अगर करंट स्टार्स की बात करें तो आई थिंक दे शुड हैव गॉन फॉर विटिनिया, पर उन्होंने मतलब पीएसजी ने तो कंप्लीटली मतलब ताला लगा दे रखा है कि नहीं उसको. पीएसजी अभी कोई छोड़ना भी नहीं चाहेगा. विटिनिया would have been I also agree, एक क्रूज जैसा प्लेयर चाहिए इनको. That can make that shift from defense to attack. Bellingham has never been known for that. Yeah, definitely he's not like that. तो फिर वही हमें दिखता है कि because obviously I think I do agree with that कि Vitinha would have been the perfect signing for them. But the thing is that what I see with Vitinha as well, like Ayush said, that at this point in time they need somebody who can just without a lot of keeping the ball with him a lot या फिर taking the ball himself forward, they need a player who can just make that one or two passes and the counter attack has started. Long balls basically or through balls or whatever you say. उसके लिए Vitinha probably might have not been the best of the options, but at this point in time amongst the stars obviously he seems like the only one. And फिर घूम फिर के बात वही आ जाती है कि यार I think they should have pushed more for Rodri, because he is somebody who can do that. Obviously he's not a Cruz in terms of the creativity, but he's still very good, short passing and all. So system की हमने बात करी, we expect the 4-2-3-1. I also do agree with it. I think he might just shift it to a 4-3-3, but approach I believe it is going to be the same. So guys, before ending, quick predictions for the season. What do you think? Real Madrid under Jose Mourinho, La Liga winners or not? Ankit? नहीं, Barcelona will win. Ayush? Barcelona La Liga तो नहीं छोड़ रही. Anveshan? I think they are finishing fourth this season. They have a terrible team. So two big predictions. Or third, or maybe third. I think Atleti are finishing second. Oh damn! So we have two big predictions from Anveshan for this video. We'll put a thumbnail to it actually. Manchester United 6th and Real Madrid 3rd. No, below 6th. Manchester United below 6th. United are finishing below 6th. We'll remember yeah, but that. if you are saying that Atleti will finish second, so do you think Alvarez would perform good this season? I mean, he's a good player. If he stays there, he will perform. But World Cup Atletico ने बहुत ही smart signings किया इस season. Yeah, like
वर्ल्ड कप में तो अर्जेंटीना ने मतलब सिर्फ मेसी नहीं खेला था और कोई आई डिड नॉट सी Yeah, परफॉर्मिंग अप फ्रंट at least. But definitely. on a club level, I think the football is different, and I think Atletico have made many signings which are very like smart signings, like especially Romero, उसके बाद midfield में उन्होंने signings किया है. I think Atletico will be a team to watch this season, La Liga में. Or Real Madrid will be terrible. I think like they'll be like worse than they were last season. They're Damn, finishing that's third a big or fourth. statement. Yeah. So again, I think that's a very, very good note to end the meeting on. Very, very nice discussion, guys. Really had a great time. I hope all of you watching us, you also enjoyed the discussion. Do tell us in the comments about everything that we discussed. Your opinions, obviously, we would love to respond to you as well. And for more discussions, please follow us on @the Run of Play on Instagram for all the latest news, all the latest updates. And obviously, follow us on YouTube, on our X account, on LinkedIn, wherever you can find football, will be there. So hope to see you guys next week. We'll come up with something even more interesting than this time. And to all of you guys here, great having you with us. And we'll see you next time. Good night, guys. Take care. Bye Bye, guys.